ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज तो श्रीमान सत्यनारायण प्रभु के आदेश से आज हम चर्चा करेंगे अहंकार के दुष्परिणाम ये विषय पे। तो सत्यनारायण प्रभु जो ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि प्रभु जी, जैसे मैंने सुना कि 4 महीने में उन्होंने हर एक दिन जो है उनके सब काउंसिलर्स को इकट्ठित करने के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है। तो उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि इस विषय पे आप चर्चा करो। तो ये जो विषय है आप सोचेंगे अहंकार, तो क्या ये भक्त के लिए लागू पड़ता है? कोई बोलेगा कि मैं तो भक्त हूँ। तो एक्चुअली अहंकार ये भक्त का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे हम एक कथा में चर्चा करेंगे कि एक बार एक बहुत ही सरल और सिंपल भक्त जो है, जो अपने मंदिर के सब सेवाओं में निपुण है, वो अपने सारी सेवा अच्छे करता है, सब भक्तों से उसका बहुत अच्छे से सेवा भाव है, फ्रेंडशिप है, मित्रता है, और अपनी साधना भी उसकी अच्छी है, सब शास्त्रों में निपुण है, और उसके सालों साल वो ऐसे सेवा करता रहता है। एक दिन चातुर्मास के समय शाम को वो थक जाता है और सो जाता है। तब एक व्यक्ति आता है और उसको उठाता है। तो ये भक्त उड़ जाता है और बोलता है, देखता है कि अरे ये व्यक्ति जो है उसे तो मैंने कभी देखा नहीं। वो पूछता है कि आप कौन है? तो बोलता है, मैं बताता हूँ आपको मैं कौन है बाद में, लेकिन संध्या समय निकला जा रहा है, आप कुछ भूले तो नहीं है? तो त्वरित भक्त बोलता है, अरे संध्या काल जा रहा है तो मैं अपना गायत्री भूल गया हूँ। तुरंत वो अपना गायत्री कर लेते और बाद में उनका वो जो व्यक्ति है उनका धन्यवाद देते कि अरे आपने जो है बहुत बड़ा कार्य किया है, आपने मेरा जो संध्या समय जो गायत्री जो है वो चूक रहा था, तो आपने मुझे सही वक्त पे जगाया। तो मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है? तो वो व्यक्ति बताता कि मैं कली हूँ। तो भक्त बोलते हैं, अरे कली है आप? अरे कली का काम है कि लोगों को धर्म से दूर ले जाना है, लोगों के जीवन में से धर्म को निकालना है। और आप मुझे आपने आज क्या किया है कि धर्म में प्रगति करने में, अपनी साधना में प्रगति करने में मुझे मदद की। तो कली बोलता है, नहीं एक्चुअली क्या है कि अगर आप आज संध्या काल में अपनी गायत्री भूल जाते तो क्या होता था? आप बहुत पश्चाताप करते, आप बहुत नम्र होते और भगवान को क्या करते? आप प्रार्थना करते और उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती। लेकिन आज मैंने आपको सही समय पे उठा के क्या किया है, आप वो गायत्री कर लिए और उससे आपका अहंकार बढ़ेगा। आप बोलेंगे कि आज तक मैंने एक बार भी जो है गायत्री मिस नहीं की। तो कली जो है स्पेसिफिकली ये भौतिक जगत में सबके अहंकार को जो है वो बढ़ाने के लिए कार्य करता है। स्पेसिफिकली वो क्या करेगा? भक्त जो है, जो उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भगवान के निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पीछे ज़्यादा वो कार्यरत रहेगा। हम देखते कि कलयुग में व्यक्ति की जो ऊंचाई है, हाइट जो कम होती जा रही, लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है। पहले 100-200 साल पहले लोगों की हाइट ज़्यादा रहती थी, 6-7 फीट वगैरह रहता था, लेकिन सब नम्र रहते थे, अहंकारी नहीं थे, उनके पास कुछ था ही नहीं।
लेकिन आजकल लोगों की हाइट 4 फीट रहती है, 5 फीट रहती है, लेकिन लोगों को बहुत अहंकार रहता है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ये है कली का जो मेन अस्त्र जो है, लोगों का अहंकार बढ़ाना और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना जो है वो बढ़ाना। तो इसमें स्पेसिफिकली हम लोग को क्या करना चाहिए भक्तों को कि ये हमारे गांठ बांधना चाहिए कि किसी भी समय में हम अहंकार का बलि का बकरा न बने। अभी हम देखते हैं कि लोग किसी भी चीज़ पे अहंकारित हो सकते हैं। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि एक आधा भिखारी रहेगा तो उसके पास 100 रुपये आए तो वो 100 रुपये के कारण भी बहुत अहंकारी हो सकता है। हमारे कुंती महारानी बोलते हैं जनरली जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर इदम मान मदपुमान नैवा अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो कुंती महारानी बताती है कि वैसे तो लोग किसी भी चीज़ के कारण अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चारों में से, जैसे जन्म माने किसी बहुत बड़े जमींदार या फिर बहुत भाग्यशाली घर में अगर जन्म होता है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, या फिर किसी के पास ऐश्वर्य, बहुत सारा धन संपत्ति है, या फिर श्रुत माने बहुत वो पंडित हो, पढ़ा लिखा हो, विद्या हो जिसके पास, या फिर श्रीभीर यानी जिसके पास वो सुंदर हो। तो ये चारों में से अगर किसी के पास एक भी चीज़ है तो कुंती महारानी बोलते कि न अर्हति अभिधातुम में, वो भगवान को पूर्ण रूप से उनकी पूजा नहीं कर सकता है, उनका शरणागति नहीं ले सकता, क्योंकि ये चारों चीज़ें क्या करती है, इदम मान मदपुमान, उसका अहंकार इतना बढ़ाती है कि वो सोचने लगता है कि अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, बेसिकली मैं ही सब करता हूँ और भोगता मैं हूँ। तो अभी मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ कि कैसे ये लोगों का अहंकार किस हद तक जा सकता है। बहुत साल पहले, करीबन 10 साल पहले, जब मैं हमारे मंदिर के कीर्तनकार भक्त, सीरियल भक्त के साथ बहुत बड़े एक फंक्शन में गया था किसी के घर पे, जहाँ उन्होंने एक बाहर के किसी बहुत अच्छे गायक को बुलाया था, जो बहुत ही सुंदर मधुर गीत में आवाज़ में उन्होंने बहुत सारे भगवान के भजन गाए। और हमारे जो भक्त है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने पहले ही कर दिया था। तो उन्होंने, वो जो गायक थे पंडित, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाया। तो वहाँ के जो होस्ट थे, यजमान थे, उन्होंने माइक लिया और बोले कि उन्होंने भगवान का गुणगान किया, भगवान को आभार व्यक्त किया कि भगवान ने क्या मधुर आवाज़ आपके कंठों में रखा है पंडित जी की, आपने हमको सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो उस पर वो गायक क्या बोले, वो सुन के आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। वो बोले कि देखिए, भगवान तो मधुर आवाज़ सबके कंठ में रख सकते, लेकिन मेरे ही क्यों रखा है ना, कुछ स्पेशलिटी होगी ना मेरे में। तो इससे समझ सकते कि आप भगवान यानी लोगों का इस पर प्रति अहंकार हो सकता है कि बेसिकली वो मेरे ही कंठ में क्यों रखा, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं ये बाहर के लोग ही होंगे, नहीं, इवन भक्तों में भी अगर हम लोग ध्यानपूर्वक न रहे तो हमें भी बहुत सारे चीज़ों के पे अहंकार हो सकता है। अरे मैं बहुत अच्छा मृदंग बजाता हूँ, मेरे जैसा कोई मृदंग बजा नहीं सकता, या फिर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लास देता हूँ, मैं बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करता हूँ। ऐसे किसी बहुत सारे चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। देखिए अभी ये मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये, अभी भौतिक जग में इतने सारे मनुष्य है, उसमें भक्तों की जो मात्रा है कितनी है, बहुत कम भक्त है। और उन्होंने क्या किया है भक्ति में आने के लिए, नशा, जुआ ये सब छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, अवैध संग वगैरह ये सब चीज़ें ना करना, यानी क्या है, एक बड़ा समुंदर पार करने जैसा है।
तो भक्ति में आना ही एक बहुत बड़ा क्या है, एक आविष्कार है या फिर एक बहुत बड़ा सक्सेस है। ये करने के बाद अगर हम लोग समुंदर पार करके अभी भक्ति में आए हैं, और अगर हम लोग ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ, भक्तों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करने लगे कि अरे मैं बेहतर हूँ तुम्हारे से, और ऐसा अहंकार बताने पड़े, तो कैसा होगा कि समुंदर में हम डूबे नहीं और चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। उसके एक हम लोग कथा देखते हैं कि कैसे भागवतम, श्रीमद् भागवतम बताता है कि यह अहंकार कितना भयंकर है कि साधारण भक्त नहीं, एवं उच्च कोटि के भक्तों के हृदय में भी अहंकार आके उसका जीवन नष्ट कर सकता है। दक्ष जो है और शिवजी, इनका जो एपिसोड है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सारे प्रजापतियों में दक्ष जी को ब्रह्मा जी अध्यक्ष बना देते हैं। तो एक्चुअली वो क्वालिफाइड है। तो दक्ष जो है वो एक प्रकार का उनको अहंकार हो जाता है कि सारे प्रजापतियों में मैं अध्यक्ष हूँ, दक्ष हूँ। तो हमारे भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि सुर संपत्ति क्या है, देवताओं की संपत्ति क्या है, क्या गुण है उनके, और आसुर संपत्ति क्या है। तो उसमें आसुरी गुण क्या है, दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानश्चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो दंभ माने अहंकार। तो दक्ष जो है उसके प्रति क्या, उसको क्या था, एक पोजीशन था कि कभी यज्ञ होगा तो सबसे बड़ा प्रजापति कौन है, तो दक्ष। तो जब जैसे ही व्यक्ति के पास ये अहंकार आता है किसी भी चीज़ से, जन्म ऐश्वर्य श्रुते श्री, फिर वो दर्प माने वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे क्या करें, वो अपना अहंकार, अपनी जो पोजीशन है, अपना जो हम अपनी महत्वता वो प्रदर्शित करना चालू कर देते हैं। तो दक्ष जो है ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसमें ऐसा तेज था कि एक जहाँ अभी वहाँ पे एक यज्ञ हो रहा है प्रजापति दक्ष के यहाँ, तो सारे देवता, ऋषि, इवन ब्रह्मा और शिव जी सारे उपस्थित है, और दक्ष जो है अभी वहाँ पे प्रवेश करता है। तो उसका जो तेज जो है वो इतना प्रभावशाली है कि सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये अहंकारी व्यक्ति का एक मानना रहता है कि क्या रहता है कि मैं हूँ, आया हूँ, तो सबने मेरा क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, मुझे आदर देना चाहिए। दंभो दर्पो अभिमान, जो तो अभिमान क्या रहता है, सबने मेरा आदर करना चाहिए, एक ने भी अनादर नहीं करना चाहिए। और ये जो अभिमान जो है कि मैं सब में, तो होता क्या है कि ऐसा कभी भी होगा नहीं कि आपको शेर को सवा शेर नहीं मिलेगा। इन द सेंस जो अभी हम लोग देखेंगे कि अभिमानी व्यक्ति अगर भौतिकवादी हो तो वो जनरली वो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत है उससे ईर्ष्या करता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का जीवन में एकमेव चीज़ चाहिए, उसको क्या है, मान, आदर, सत्कार, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। और वो सारी चीज़ें किसको मिलती है एक्चुअली, जो बिना मांगे मिलती है, जो आध्यात्मिक स्तर पे प्रगत हो, उसको सब लोग मान देते हैं। इसीलिए ये भौतिकवादी व्यक्ति उससे नैसर्गिक क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एनवी करते हैं। तो दक्ष का यही था कि उनको पहले से ही क्या था, तो दक्ष जो है ये भौतिकवादी व्यक्ति होने के कारण उसको उनको शिव जी के बारे में पहले से ही एक द्वेष था कि इनको सब लोग क्यों मान देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भक्तों के एक समूह में अगर एक आध व्यक्ति जो मैनेजर हो या उच्च पद पे हो, और उसके प्रति अगर हम एक व्यक्ति की अगर साधना प्रगत न हो तो उसको क्या रहता है कि उसके प्रति एक प्रकार का द्वेष रहता है।
और फिर वो कारण ढूंढता है कि वो सोचते रहता है कि अरे ये मुझसे एक्चुअली नफरत करता है। तो दक्ष को नैसर्गिक उसके हृदय में शिव जी के बारे में क्या था? द्वेष था कि लोग मुझे इतना सम्मान नहीं करते, उनका करते हैं। इसलिए वो ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा प्रसंग कि जिसमें वो कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर दे और उसमें वो अपना क्रोध व्यक्त करे। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च, तो जैसे ही अपने वो देखते कि सारे जो ऋषि है, देवतागण उठते हैं, केवल ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सबके पिता है, और शिव जी जो है वो अपने ध्यान में मग्न है। वो वातावरण को ये अलिप्त है वातावरण से, वो नहीं उठते। तो त्वरित जो दक्ष जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो होता है ऐसा है कि अहंकारी व्यक्ति किसी के प्रति अगर द्वेष है तो वो ऐसा रॉन्ग परसेप्शन करता है। परसेप्शन माने वो अगर वो पार्टी से, यानी शिव जी को जरा भी दक्ष के प्रति द्वेष नहीं है, ना कि वो उनको कम लिखते हैं, कम दर्जा देते हैं, लेकिन दक्ष सोचते हैं कि शिव जी जो है वो मेरे से द्वेष करते हैं। तो हमेशा भक्तों के प्रति क्या, ये अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है कि हमारे जो वरिष्ठ है ये मुझे बहुत प्यार नहीं करते या फिर मेरे को कभी प्रशंसा नहीं करते। तो ये रॉन्ग परसेप्शन रहता है। अगर ये चीज़ अगर किसी के दिल में आए तो क्या करना चाहिए? क्लैरिफाई करना चाहिए, पूछना चाहिए कि प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि आप मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो वो व्यक्ति बता देगा, अरे ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे पास वक्त ही नहीं और मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, तो आप तो मुझे सबके समान ही है। तो क्लैरिफिकेशन, यानी क्लैरिफिकेशन को हिंदी में बोल सकते हैं कि बातचीत करने से, प्रश्न पूछने से क्या हो जाएगा, वो जो संशय, डाउट जो है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन दक्ष ने ये शिव जी को डायरेक्ट पूछा नहीं, कह रहे तो आप क्यों नहीं खड़े हुए, कि आप तो मेरे दामाद हैं और मैं आपका ससुर हूँ। उन्होंने ये अवसर को क्या किया, एक संधि समझा कि अभी मेरा क्रोध उस पर प्रकट करता हूँ। और दक्ष ने बहुत भयंकर गालियाँ देना चालू किया, निरपत्र पर समथिंग बहुत सारा वो देते हैं। और बाद में बोलते कि क्रोध पारुष्य, तो बेसिकली जब क्रोधित होता है अहंकारी व्यक्ति तो पारुष्य माने कटु वचन बोलता है। तो अभी दक्ष जो प्रजापति का अध्यक्ष है, उनके मुंह से यज्ञ स्थली पे कटु वचन, किसी के प्रति घृणा, ये सुनना बहुत ही क्या बोलते हैं, लोगों को अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन जो क्रोधित व्यक्ति क्या होता है, कटुवचन बोलना चालू करता है, क्योंकि उस अज्ञान में आ जाता है वो। तो ये स्थिति क्या है, क्रोध पारुष्यम एवं अज्ञानश्चाभिजातस्य, ये सारी जो है ये संपत्ति है, ये आसुरी वृत्ति की, जो बेसिकली जिसका अहंकार ही मेन करता, जो करता है कि जो बोलता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, इस व्यक्ति का जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है जब उसके ही मनगढ़ंत सिद्धांत में वो फंस जाता है। और फिर शिव जी को वो बोलता है कि वो और अभी वो जो बोल रहा है कि नो क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफाई नहीं करता एंड जस्ट अपनी जो कार्य को जस्टिफाई करता है। क्या जस्टिफाई करता है? वो सबको बोलता है, देखो मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ वो किसी भी क्रोध से नहीं बोल रहा हूँ, किसी के प्रति घृणा से नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, और अभी मैं इनको शाप देने वाला हूँ। तो वहाँ पे जो ऋषि और देवता है वो उनको समझाते हैं कि अरे क्या कर रहे थे, अरे दक्ष जी वो शिव जी है, वो सारे देवताओं के राजा है, अरे एक्चुअली वो किसी प्रकार से भी हमारे से उनसे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बताया कि मेरे ये जो अज्ञान बुद्धि भ्रष्ट होने वाला व्यक्ति ना, ये किसी का भी एडवाइस सुनता नहीं। उनको कि अरे ये आप जो बोलेंगे वो बहुत उसका परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है,
लेकिन दक्ष सुनते नहीं और क्या करते हैं, शिव जी को श्राप दे देते हैं। और बाद में उसका परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम दो चीज़ें होती है। उनकी बेटी का मृत्यु हो जाता है, सती खुद को समाप्त कर लेती है, और उनको दक्ष को बकरे का सर मिलता है, और फिर बाद में दक्ष नम्र हो जाते हैं। तो जैसे ये प्रसंग में हुआ वैसे ही भक्तों के या फिर किसी अभक्त के भी जीवन में ऐसा ही होता है। जैसे ही अहंकारी व्यक्ति अपनी जो भड़ास निकालता है और भक्त को जिस प्रकार से क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, उसके बाद उसको दुष्परिणाम, उसका अपराध का रिएक्शन मिलने के बाद वो नम्र हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरे भक्त जो है, हम भक्त होने के कारण अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसे रोकना अपना कार्य है। जैसे एक बार एक एकादशी को महाराज बता रहे थे, श्री परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनको बता रहे थे कि अरे आज एकादशी है और देखो कितने लोग प्रसाद ले रहे हैं। अरे एक दिन वो प्रसाद नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? देखो क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं और वड़ा खा रहे हैं। अरे एक दिन अगर उपवास नहीं करते, अगर खाना नहीं खाते तो क्या हो सकता है? तो महाराज उनको बताते हैं कि अरे आप एक काम कीजिए, आप एक्चुअली प्रसाद खाइए और जप कीजिए, उससे आपकी प्रगति होगी, ना कि निर्जल करके भक्तों की निंदा करके। तो अब समझने, भक्ति की जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। भक्ति में हम लोग जो भी साधना करते हैं और वो साधना के साथ साथ अगर किसी भक्त की निंदा करते हैं तो हमारी प्रगति होना असंभव है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार का जो किसी भी चीज़ के बारे में हम हमारे प्रति, हमारे हृदय में अगर अहंकार होता है तो वो हमारे लिए घातक है। तो अगर अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि अहंकार क्या है, किस प्रकार जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रकार के ऑब्स्टेकल्स ला सकता है, तो उसमें उपाय क्या है? अगर अहंकार जो है वो हमारे हृदय में, जो अभी कितने सारे जीवन में हमने अहंकार को पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया है, तो अहंकार जो है ऐसे एक्चुअली दिखता नहीं है। हमारा जो है अहंकार दिखता है, लेकिन उसके कार्य दिखते हैं। जैसे कार्य कैसे दिखते हैं? क्योंकि उनका एक चेला मेन क्या है, मन जो है एक्चुअली जो है वो बुद्धि का दोष होना चाहिए, लेकिन अभी क्या किया है, मन जो है वो जो अहंकार का चेला हो गया है, और उसके जो मैनेजर है मन, और उसके 6 चेले हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसके द्वारा ये जो मन जो है वो प्रस्तुत करता है कि बेसिकली ये हमारा बॉस कौन है, जो अहंकार है। तो इसको जो नष्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, और ये आसानी से नहीं। जैसे हम कोई प्रश्न पूछेगा कि अरे ये जो अहंकार है इसको शमन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो भगवद गीता में बोलते हैं कि शक्नोति ही एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। कि जैसे अगर यानी बेसिकली ये काम क्रोध उद्भवम वेगम, ये काम क्रोध इत्यादि जो वेग है, जो जागृत होने के कारण क्या है, तो बेसिकली अहंकार है। ये कब तक हमारा पीछा करेगा? जब तक हम ये शरीर से, हमारे प्राणी शरीर से नहीं छोड़ते, हम मरने तक ये हमको क्या करेगा, सताते रहेगा। और अगर हम लोग ये शरीर में रह के ही अगर इस भक्ति करके शक्नोति है यह सुन, अगर ये अहंकार को बेसिकली शमन करके, बेसिकली ये सब आवेग पे अगर हम नियंत्रण पाते हैं, तो सयुक्त स सुखी न रहा, तो हम लोग ये शरीर में भी सुखी रह सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए प्रोसेस है क्या है? तो ये अहंकार क्यों जागृत हुआ है? क्योंकि हमें भगवान की विस्मृति हुई है। कि जैसे भगवान की विस्मृति हुई उसी समय हम लोग ये भौतिक जगत में आ जाते हैं।
तो वापस अगर ये भौतिक जगत से हमें छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की स्मृति वापस लाना पड़ेगा। वो स्मृति वापस कैसे आएगी? उसके लिए हमको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। ये बार बार सुनने से ही हमें एक्चुअली हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो हमें जागृत, उस पर हम लोग स्थित होंगे। इसलिए ये जो दूसरा स्कंद है उसमें ये प्रोसेस बताया कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो ये कृष्ण कथा क्या कार्य करती है? ये कृष्ण कथा है, साक्षात कृष्ण है। इसमें जो कृष्ण के बारे में जो भी लीला, कृष्ण के रूप, लीला या फिर नाम इत्यादि के बारे में श्रवण करना माने क्या है? साक्षात कृष्ण को अपने कर्ण से अपने हृदय में ले जाना जैसा है। और कृष्ण के ये सारे जो रूप है वो पुण्य श्रवण कीर्तन है। वो क्या करते हैं? हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी। हमारे हृदय में अभी क्या किया है? कृष्ण को दूर करके, कृष्ण को बाजू में रख के हमने सारे अनर्थ जमा किए हैं जो अभद्र है। अभद्र माने जो हमारा कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते, हमारे लिए मंगलमय नहीं है, हमारे जीवन में केवल समस्या बढ़ाने के काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग कृष्ण को हमारे कर्ण से हमारे हृदय में प्रवेश देते हैं तो ये जो हृदय का कल्मश है वो विदुनोति सुहृत्सताम। सुहृत्सताम ये क्यों बोला है? श्री कृष्ण जो है, सताम माने भक्त लोग और उसके सुहृत माने मित्र है। तो मित्र के भांति भगवान हमारे हृदय में जो कल्मश है उसको धो देते। कैसे धोते हैं? विधुनोति, विशेष रूप से धोते हैं। विधुनोति, जैसे ही ये हमारे हृदय, तो बेसिकली ये प्रोसेस को हम लोग को ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया लेक्चर तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, बार बार करने पड़ेगा। वो नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ये भगवान के प्रति निष्ठा आने के लिए जो अभी कोमल श्रद्धा है कि हाँ भाई कृष्ण जो है सारे जगत के पिता है, सबको पालन पोषण कर रहे, ये एक श्रद्धा है हमारी। लेकिन ये श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होना। निष्ठा में होना कैसा है? जैसे भी श्रद्धा है ने एक समझो बारिश में अगर एक आध छोटा सा पेड़ हो तो बारिश में अगर बहुत बारिश होता है तो वो उखड़ सकता है। लेकिन अगर वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो कितना भी बारिश आए तो क्या हो सकता है? वो वैसे ही खड़ा रहता है। तो जो पहला पेड़ है वो श्रद्धा के रूप में, जो कोमल श्रद्धा है उसकी, लेकिन वो अगर निष्ठा में होती है, वो कड़क, उसका रूट्स जो है बहुत डीप जाता है, तो उसको कितने भी बारिश में उसको हिला नहीं सकते। तो वो निष्ठा कृष्ण के प्रति आने के लिए हमको नित्यम भागवत सेवा माने, तो यहाँ पे भागवत वर्ड आया है। तो भागवत माने दो चीज़ें होती है। भागवत माने श्रीमद् भागवत और शुद्ध भक्त, ये दोनों की सेवा करना। इससे होता है भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो तब हमारी जो श्रद्धा है ये निष्ठा में उसका रूपांतर होगा। और एक बार वो निष्ठा आ गई कि बाद में ये जो हमें अमंगल कार्यों के लिए प्रेरित करने वाले जो रज और तम गुण हैं उससे हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तदा रजस्तमो भाव काम लोभा दयश्चये। तो ये काम और क्रोध और लोभ इत्यादि आदि ये 6 चीज़ें क्यों आ रही है? ये 6 अनर्थ हमें क्यों तंग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग वास्तविकता में ज़्यादा से ज़्यादा रज और तमोगुण में रहते हैं। तो रज और तमोगुण में होना माने ऑटोमेटिक क्या करेंगे? उसके सिम्टम क्या है? तो डायरेक्ट हमको देखेंगे ये रज, अब काम क्रोध आदि इत्यादि देखेंगे। जैसे ये होता है तो जैसे ही हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं तो चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। धीरे धीरे निष्ठा जैसी निष्ठा हमारी बढ़ती है, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जैसे हम लोग उससे आगे प्रगति करेंगे तो
हमारा फर्स्ट थिंग क्या होगा, रज और तमोगुण से हम ऊपर आके स्थितम सत्वे, सत्व गुण में स्थित होंगे। हम अभी ये भक्ति में आने के पहले ही हमको मालूम है कि जो एकदम सत्वगुणी व्यक्ति है वो क्या रहता है, निरोगी रहता है, क्योंकि वो नेचुरली वो नशा नहीं करता है, मांसाहार नहीं करता वगैरह वगैरह, तो शांत होता है कि नहीं। रज और तमोगुण के व्यक्ति को आपने देखा है कि कभी शांत है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, वो ऐसा उटपटांग काम करता है कि वो एक्चुअली ज़्यादा चिंतित होता है। बट स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो सत्व गुण में आना ही एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन सत्व गुण में आना ही पूरी सफलता नहीं है, लेकिन ये बहुत आवश्यकता है, ये पहली स्टेप है जहाँ हम भगवत तत्व जान सकते हैं कि मैं और भगवान इनमें क्या फ़र्क है। ये फ़र्क जानना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े प्रभुपाद जी बताते हैं कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ जो है, इनको भी अगर आप बताएंगे कि आप कौन है, आप शरीर है कि आत्मा है, तो वो बोलते हैं मैं शरीर, क्योंकि वो भले बहुत सारे ये जो पाश्चात्य शिक्षा धारण किए हो, सीखे हो, लेकिन ये जो भगवत तत्व विज्ञान जो है समझने के लिए सत्व गुण में आना बहुत ज़रूरी है। ये सब चार जो हमने बताया, नशा, मांसाहार, अवैध संग और जुआ, ये सारे चीज़ें जो है ये छोड़ने के बाद, सत्व गुण में आने के बाद जब ये प्रयास जारी रहता है तब क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो, सत्व गुण में आने के बाद ही व्यक्ति प्रसन्न रहने जाता है। एवं प्रसन्न मनसो स्थित भगवत भक्ति योजत है। प्रसन्न मन से जब हम भगवत भक्ति चालू करते हैं तब क्या होता है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, तब हमें धीरे धीरे एक्चुअली भगवत तत्व विज्ञान समझ में आता है कि बेसिकली मैं कभी भी भगवान से कंपटीशन नहीं कर सकता, स्पर्धा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे स्वामी है। अभी मैं बद्ध हूँ तभी भी, और मैं अगर भक्ति करने से मुक्त भी हो जाऊँगा ये तीनों गुणों से, तभी वो मेरे स्वामी ही रहेंगे। ये समझ में आएगा, और वो मुक्त संग से जाए थे। सारे जो ये भौतिक ये तीन गुणों के संबंध में जो बंधा हुआ है, वो उससे वो मुक्त हो जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि स्थित दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अहंकार की, तो कैसे ये कृष्ण कथा अहंकार पे वार करता है। अभी ये देखते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो सर्व संशय क्या है, तो बेसिकली सबसे बड़ा संशय कि मैं भगवान के अलावा रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ। तो बहुत बड़ा बेसिकली लोगों को रोग क्या पड़ा है, इधर सब भौतिक जग में जो भी आया है उसको क्या लगता है कि मेरा और भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने बलबूते पे मेरा जीवन खड़ा हुआ हूँ। तो ये छिद्यन्ते सर्व संशय, पूरी तरह शरणागति जो है वो बेसिकली ये भक्ति से आती है। तब भगवान क्या बताते हैं कि योगक्षेमम वहाँ में हम किसके लिए सततम कीर्तयन्तो मां, जो मुझे पूर्णतः शरणागत होता है उसके लिए मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो ये जो हमारा जो संशय बेसिकली कि मेरा और भगवान से कोई संबंध नहीं, उसके कारण जो कार्य हम लोग करते हैं उसके प्रति, हर एक चीज़ के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ता है। और हर एक आसक्ति, हमारे कार के प्रति, मेरा मोबाइल के प्रति, मेरा घर के प्रति, मेरा बैंक बैलेंस के प्रति, मेरा हर एक चीज़ जो तुमसे जुड़ी है उसके प्रति आप एक ग्रंथि अपने हृदय में बांध देते। ग्रंथि माने कि गांठ, कि ये मेरा ही है और सदैव मेरा रहेगा। तो ये भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो कृष्ण कथा क्या करते हैं, ये तलवार के भांति यद अनुध्यासिना युक्तः, तो तलवार के भांति इस ग्रंथि को छेद देती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सनातन काल से हम लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं और उसके जो परिणाम है, जिसको हमको अगर भुगतना है अगले जीवन में, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,
भगवान हमारी भक्ति में जो दृढ़ता देख के उसको सबको समाप्त कर देते। और दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, और जैसे हम लोग निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम के वो दायरे में आते हैं, तब हम क्या देख सकते हैं, खुद को पहली बार हम हमारा दर्शन करेंगे। अभी हम लोग आईने में देखते हैं कि अरे मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, लेकिन एक्चुअली वो हमारा दर्शन नहीं है, वो तो हमारा एक ड्रेस है। दृष्ट एव आत्मनीश्वर है, हम लोग आत्मा है। इसका एक्चुअली दर्शन जब होगा, जब हम पूरी तरह से भगवत तत्व विज्ञान जानेंगे, और तब हम देखेंगे कि मैं अननेसेसरीली मेरा क्या है, ये बोझा मैं बढ़ा रहा हूँ इस जीवन में और अगले जीवन के लिए भी। तो इस तरह से ये हमारा संशय जो है वो कर्ता हम और भोक्ता जो है हम न हो के हम लोग समझेंगे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वर्यम। एक्चुअली सब चीज़ों का भोक्ताराम यानी भोक्ता कौन है, श्री कृष्ण है, और मैं उनका दास हूँ। तो ये जान लीजिए कि अभी हम लोग अहंकार को ऐसा नहीं कर सकते कि अहंकार कहाँ है, उसको लो और उसको मार दो, नष्ट करो। ये अहंकार एक्चुअली हम तो क्या बोलते हैं उसको, प्रेरित है, क्या बोले माया से प्रेरित है। तो उसको हमको अहंकार से, तो फॉल्स ईगो को हमको ट्रू ईगो में करना है। ट्रू ईगो माने तो हर एक व्यक्ति का एक अस्तित्व जो है उसको बोलते हैं अहंकार। तो वो अहंकार से छोड़ के हमको हमारे वास्तविक अहंकार को जानना पड़ेगा। क्या है कि मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। तो केवल कृष्णदास नहीं हूँ तो कृष्ण के दासों का दास हूँ। इस प्रकार हमको ये ईगो में आना है। तो ये जो अहंकार है, जो ये एक्चुअल ईगो जो है, ट्रू ईगो, उस पर हम बहुत प्रगति कर सकते हैं सदैव कि अरे मैं कृष्ण के लिए ये कर रहा हूँ। इसके प्रति अगर कुछ तुम्हारी धारणा है तो वो हानिकारक नहीं है। तो आज एक्चुअली दो बहुत बड़े महान भक्तों का तिरुभाव दिवस भी है, जैसे श्री रघुनंदन ठाकुर और श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। बेसिकली ये हमारे चैतन्य चरितामृत में दोनों के बारे में चर्चा की है कि रघुनंदन दास ठाकुर क्या है कि ऐसे सरल भक्त है कि ये मुकुंद दत्त इनके पुत्र है। तो ये इनके लीला से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर सरल हो तो कृष्ण भी सारी जो औपचारिकता छोड़ के वो भक्तों के सामने प्रकट हो सकते हैं। तो एक बार जो मुकुंद दत्त है, इनके पिता है, वो किसी काम से बाहर जाते हैं और अपने पुत्र को, रघुनंदन ठाकुर को बोलते हैं कि आज आप भोग भगवान को लगाओ, ऐसा भोग लगाने का और भगवान को बोलने का कि आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो रघुनंदन दास ठाकुर प्लेट रखते हैं भगवान के सामने, गोपीनाथ के सामने, और बोलते हैं कि आप प्रसाद लीजिए, तो भोग लीजिए। तो भगवान तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रसाद रहता तो ये बोलते अरे जल्दी कीजिए, मुझे खेलने जाना है। तो उधर से कोई उत्तर नहीं आता है। तो ये बोलते अरे आप नहीं आएंगे तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। तो बाद में ये देखते कि कुछ हो नहीं रहा, तो वो बोलते कि मैं इतना पापी हूँ शायद कि आप मेरे हाथ से भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तो वो अपना सर पीटना चालू करते कि आप अगर नहीं खाएंगे तो मैं अपना जान दे दूंगा। तब भगवान आते हैं और बोलते अरे ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं खाता हूँ। तो इस प्रकार के जो रघुनंदन दास ठाकुर जी है, ये बाद में महाप्रभु हमारे मुकुंद दत्त जी को पूछते कि अरे आप रघुनंदन, आप में से कौन पिता है, कौन पुत्र है? तो मुकुंद दत्त बोलते कि रघुनंदन जो है वो मेरे पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ। बेसिकली कि भक्ति में जो है वो प्रगति ऐसे देखने कैसे होती है, जब हम केवल कृष्ण को आदर न देते हुए, देते समय भक्तों का ज़्यादा आदर करें और उनकी सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज जो है वो अवधूत है,
और इस प्रकार से उनके पास एक 7 विग्रह थे और उनका जीवन में वो विग्रहों के सिवा किसी का अस्तित्व ही नहीं था। अगर कोई उनके पास आता भी था और बात करने, तो वो विग्रहों से बात करते करते उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। इस प्रकार से और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे ज़्यादा प्रेरणा लेते थे। तो बार बार वो हमारे उनके शिष्यों को बंसीदास बाबा जी महाराज के सेवा में के लिए भेजते थे और इनकी अद्भुत लीलाएं देख के ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य जो है वो समझ नहीं पाते थे कि ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि ये अलग ही लेवल में लीला करते थे। तब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे वहाँ पे जस्ट जाने का अपना जो वो उनके लिए भोग भेजते थे भगवान उनके डिटीज विग्रहों के लिए, और त्वरित चले आने का और वो जो महाप्रसाद लेके आने का। तो बेसिकली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बंसीदास बाबा जी महाराज को इतना मानते थे कि उनका महाप्रसाद के लिए वो भक्तों बोलते थे मैं अगर 100 मील भी दूर रहा तो भी वो महाप्रसाद मेरे लिए भेजना, और वो अगर वो आते आते बासी भी हो जाए तो भी कुछ ज़रूरत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही खाते थे। क्योंकि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से देख सकते कि ये आज के दिन जो तिरुभाव दिवस है दोनों का, श्री रघुनंदन दास ठाकुर और श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, इनको हम प्रार्थना कर सकते हैं आज की कैसे हम भक्ति करें, और ये ऐसी प्रकार से भक्ति करें कि हमारे हृदय में अहंकार का एक लेश मात्र भी अवशेष ना रहे, और केवल कृष्ण के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति इतना आदर और सत्कार रहे, और उनको हम लोग भक्तों की सेवा करके हम पूर्णता भगवान को प्रसन्न करने की यथावश क्या करें प्रयास करते रहे। और यही है, इसी से क्या होगा, हम लोग ये अहंकार के चंगुल से बाहर रह सकते हैं। और जैसे एक सिंपल उदाहरण है कि अहंकार, कोई बोलेगा मुझे अहंकार हो गया है तो मैं कैसा क्या जानूँ, तो सिंपल उसका टेस्ट क्या है कि देखिए जैसे जो रहता है ना टेप रिकॉर्डर रहता है, जैसे यात्रा में बहुत बार स्पीकर रहता है, स्पीकर को चार्ज करना पड़ता है। तो जब उसका बैटरी निकल जाता है तो क्या करता है, वो चिल्लाता है और उसका रेड लाइट लाल लाइट चालू हो जाता है और वो क्वैं ऐसा आवाज़ करना चालू होता है। तब लोगों को पता चलता है अरे इसको चार्जिंग का ज़रूरत है। वैसे ही जब हम दूसरों की निंदा करने लगे और जैसे ही हम लोग देखें कि अरे दूसरों के दुर्गुण दिखने जाए और हमारा जैसा क्रोध पारुष्य में वजह हम क्रोध करना चालू करें या फिर हमारे से कटु वचन निकले दूसरों के बारे में, तभी समझना चाहिए वो लाल लाइट, ये अहंकार जो है वो बढ़ रहा है। तो हमारे त्वरित हमने नम्र होना चाहिए और उसी भक्त जिसके प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या आ रही है, निंदा करने की इच्छा जागृत है, उसकी हमने सेवा करना चाहिए। वरना हम लोग बाह्य रूप से बहुत साल गुजारेंगे भक्ति में कि अरे मैं 20 साल हो गया भक्ति में, अभी ये हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, काउंसलर हो गया, जीबीसी हो गया, लेकिन हृदय में बहुत सारी चीज़ें ये रहेंगे कि अरे कृष्ण बाजू में रहेंगे, कृष्ण से संबंध नहीं रहेगा और कृष्ण के भक्तों पे हम अधिकार जताएंगे। तो हर एक व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द जो भी भक्त है उनका मैं सेवक हूँ, भले मैं उनकी अलग अलग तरीके से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी उन पे अधिकार नहीं जता सकता, वरना उसका कुछ ये भक्ति का कुछ मतलब नहीं। भक्ति यही एक चीज़ सिखाते कि हमेशा भक्तों को प्रसन्न करना है, उसके लिए उनकी सेवा करना है। और ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है भक्तों के साथ बैठे तो प्रजल्पा कर रहे, तो भक्तों को प्रसन्न करने का एक ही फार्मूला क्या है, कृष्ण कथा उनके लिए करें और कृष्ण की स्मृति लाने में उनको मदद करें। ये एकमात्र जो है वो हमारे उनके प्रति सेवा है, और ऑफ कोर्स बाकी भी सेवा है। तो आज मैं श्रीमान सत्यनारायण प्रभु का बहुत
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप सब लोगों की इस प्रकार सेवा करूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारी चीज़ें जो हमने चर्चा की उसको हम हमारे जीवन में अमल करें, और जैसे ही ये भविष्य में अगर जैसी चीज़ें आए तो तुरंत हमारा बैटरी, हमारा आवाज़ आना चाहिए, लेट चालू होना चाहिए कि अरे अहंकार जागरूक हो। तो आपके इस विषय में जो भी प्रश्न हो तो वो आप कृपया, प्रभु जी ने बताया कि जो फेसबुक मेरा चैनल है जिसमें मराठी भक्ति शास्त्री, जो इस प्रोफाइल पे भेजे या इसमें कमेंट सेक्शन में, या फिर दीन गौरंगदास चैनल जो है उसके कमेंट में ये जो वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट में जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हो पूछिए, फिर उस पर उत्तर मैं दे दूँगा। हरे कृष्णा।